आज फादर्स डे है और मेरे मन में कुछ विचार थे और एक छोटा सा सवाल है। तो मैंने सोचा आप सबके सामने रखूं। और सबसे पहले सवाल ये है कि सूर्य आपको क्या देते हैं? ध्यान करिए, 2-3 सेकंड में सब पता लग जाएगा। छोटे से मैं कहूं तो रोज नई सुबह देते हैं, एक नई सोच देते हैं और एक नया दिन देते हैं हमें फिर से हमारे कर्म करने का। अब मैं आता हूं अपने विचार की तरफ, जो कि फादर्स डे के लिए है, कि जिस तरीके से सूर्य हमें नया दिन देते हैं, वैसे ही पिता हमें नया जन्म देते हैं। बहुत से लोग जब हॉरोस्कोप लेकर आते हैं तो वो बताते हैं कि जैसा वो अपने पिता से चाहते थे उन्हें नहीं मिला। प्रॉपर्टी, साधन, करियर में सपोर्ट, पैसा, और जैसा वो चाहते थे कि वो पिता उनके उंगली और हाथ पकड़ के चले, वैसा वो नहीं चले। तो इस बात की शिकायत वो लगातार करते चले जाते। तो मैं छोटे सी वीडियो में कहना चाहूंगा कि जन्म पत्री में, एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ही हमारे पिता होते हैं। तो आप समझिए, सूर्य हमें क्या देते हैं। मैं आता हूं सवाल पे कि सूर्य हमें देते हैं नई सुबह, नया दिन कर्म करने के लिए। ठीक ऐसे ही पिता हमें देते हैं नया जन्म, ताकि हम अपने प्रारब्ध को काट सकें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। बहुत से लोग हैं प्रारब्ध को नहीं मानते, सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये होता है। तो आप कहीं भी हैं, कैसी भी स्थिति में हैं, सबसे पहले अपने पिता को सूर्य की तरह धन्यवाद जरूर किया कीजिए कि उन्होंने आपको नया जीवन दिया, सूर्य की तरह एक नया दिन दिया कर्म करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका प्रारब्ध कटता है इससे जब आप अच्छे कर्म करते हैं, बल्कि आपको एक मौका मिला है आने वाले कल का, यानी कि भविष्य का जो प्रारब्ध होगा वो आज का समय होगा। तो यानी कि आपको एक ऐसा मौका भी मिला है कि आने वाले कल का, भविष्य का आप प्रारब्ध अच्छा बना सकते हैं प्रेजेंट में। तो ये मौका भी आपके पिता ने आपको दिया है। मेरे पिताजी 87 ईयर्स के हैं और सीधे साधे सिंपल, कोई बहुत बड़ा उन्होंने कभी काम नहीं किया और मुझे इस बात की कभी शिकायत नहीं रही, और ना ही मुझे कोई अधिकार है। जितना उनकी समझ थी, वो मेहनती है बहुत ज्यादा। उनसे क्या मिला मुझे, जो मिल सकता था मैंने उधर ध्यान दिया, मेहनत। इसलिए जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हुआ, बहुत ज्यादा मुश्किल में था और घर से निकल नहीं पा रहा था, तो भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। मैं देखता रहता था वो, अभी 2 साल पहले की बात है तो 85 साल में भी पानी भरने जा रहे हैं अपने लिए, और इसके अलावा मंदिर रोज जाना, बहुत सारे जानवर जो आसपास, गायें, कुत्ता और बाकी पक्षी, उनके लिए सब दाना वाना डालना रोज उनका नियम है। और आश्रम में जाना, वहां पे 50-50 किलो सब्जी काट देना, सेवा करना इस उम्र में, 85 साल की उम्र में। शौक है उनका, तो वो कर रहे थे। तो मैंने उनसे वही लिया बस, कि हमें जीवन के अंत तक अपने सामर्थ्य अनुसार मेहनत करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें ताकत कम हो रही है तो हम कम ताकत में भी जो अपने लिए कर सकते हैं वो करें, पूरी तरह किसी पे डिपेंड ना रहें। तो मुझे उनसे वो मिला और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। फादर्स डे पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ, पिता से पैसा मिला या नहीं मिला, पिता से वो हाथ मिला या नहीं मिला, पिता से घर मिला या नहीं मिला, ये बहुत बात की बात। पिता ने आपको एक नया जन्म दिया, आपके कर्म काटने की और अच्छे कर्म करने की,
एक जगह दी, एक नया जीवन दी, उसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद। हरिदृश्यम।